फ्रेंड्स, कल हमारे लास्ट एक्सरसाइज 5.3 के हमने 14 क्वेश्चन तक सोल्व कर लिए थे और 6 क्वेश्चन हमारे बाकी थे। तो अब आज आगे वही सोल्व करेंगे। क्या है हमारे थर्ड एक्सरसाइज में सम ऑफ एन टर्म्स, क्लियर nth टर्म एपी में है। अगर हमारे पास वही है ए और डी की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, तो हमें टर्म्स या फिर सम कौन सा निकालना हम सोल्व कर देंगे, क्लियर। अब 14 क्वेश्चन तक हमारे कंप्लीट हो चुके थे। 15 क्वेश्चन क्या है, ए कॉन्ट्रैक्ट on construction job satisfy a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 for first day, 250 second day, 300 for third day, etc. Clear? The penalty for each succeeding day being for 50 more than the preceding day. कोई कंस्ट्रक्शन है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो जो वर्क को डिले करता है, लेट करता है, तो उसके ऊपर फाइन लगता है। अगर एक दिन लेट करता है तो 200, 2 दिन के लिए 250, 3 के लिए, थर्ड डे 300, क्लियर। तो ईच पर डे हमारे पास जो पेनल्टी है वो कितनी इंक्रीज हो जाती है, रेट 50। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे द पेनल्टी, कॉन्ट्रैक्टर को कितने पे करने पड़ेंगे पेनल्टी के लिए, इफ सी डिले द वर्क बाय 30 डेज, अगर उसने कितने दिन डिले किया, 30 डेज, क्लियर। अब फर्स्ट डे के लिए हमारे पास उसका पेनल्टी के लिए क्या था, 200, सेकंड डे 250, थर्ड 300, क्लियर, एंड सो ऑन। अब हम उसने कॉन्ट्रैक्टर ने वर्क को डिले किया, हाउ मेनी डेज, 30 डेज, क्लियर। तो टोटल पेनल्टी उसके ऊपर कितने लगे, उसको हम क्या निकाल देंगे, सम निकाल देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर S30। अब यहाँ पर A इज इक्वल टू 200, D इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 50, सब निकालेंगे, क्या आ जाएगा 30/2 इंटू 2A, 2 इंटू 200 प्लस 30 - 1 29 इंटू D इज इक्वल टू 50। यहाँ पे सोल्व करेंगे, किस पर कैंसिल हो गया, 15 पर, तो 15 इंटू 400 प्लस 29 5 145 और 0, तो क्या हो गया हमारे पास ये 15 इंटू 1950। तो 15 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, क्या जाएगा 15 0 0, 15 5 75, 15 9 135 और 7 142, कैरी 14, 15 1 15 और 14 29, तो 29,250 ये उसमें क्या करने पड़ेंगे, कैरी करने पड़ेंगे, सॉरी पे करने पड़ेंगे फॉर पेनल्टी ऑफ डिले द वर्क, क्लियर। फिर 16 है, ए सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड गिवन 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर और ऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। कोई स्कूल है, प्राइज गिफ्ट करता स्टूडेंट्स को, हाउ मेनी रुपीज, 700 रुपीज के, और किसके अकॉर्डिंग, एनुअली परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। इफ ईच प्राइस लेस देन 20 प्रेसिडेंट प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। अगर हर एक प्राइस पहले वाले प्राइस से कितना कम है, रेट 20, तो हमने क्या बताना है, हमें ईच प्राइस बतानी, क्लियर। तो लेट फर्स्ट प्राइस क्या होगा, x, क्लियर। नेक्स्ट सेकंड फिर क्या होगा, x माइनस 20, थर्ड क्या होगा, उससे पहले वाला 20 का इसमें से 20 माइनस करूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा x माइनस 40 एंड सो ऑन। तो हमें निकालना है ईच प्राइस वैल्यू। तो यहाँ पर हमारी क्या बनेगी, एपी बन जाएगी। टोटल टर्म कितनी है, 7x, x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस 60, x माइनस 80, x माइनस 100 एंड x माइनस 120। 7 प्राइसेस होंगे हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ, क्लियर। अब इनका सम क्या गिवन होगा, अब पता है टोटल जो प्राइस है, प्राइस का सम 7 प्राइस का वो क्या है, 700। अब a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, x, और d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -20। तो S7 पुट करेंगे, S7 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2a, की वैल्यू क्या है x प्लस
7 माइनस 1 6 इंटू डी इज इक्वल टू क्या है -20 इज इक्वल टू 700। तो 7 से 100 पर क्या हो गया कैंसिल और 2 राइट साइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा 2x माइनस 120 इज इक्वल टू क्या हो गया 100। तो 2x इज इक्वल टू 120 राइट साइड क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 320। सो फर्स्ट प्राइस मींस x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 160। क्लियर, फर्स्ट प्राइस हमारे पास क्या आ गया 160, तो सेकंड क्या हो जाएगा फर्स्ट है 160 फिर 140 120 100 80 60 एंड 40। क्लियर, तो ये हमारे 7 प्राइसेस हो गए जो डिवाइड इनटू द स्टूडेंट्स। फिर हमारे पास 17 इन स्कूल स्टूडेंट थॉट द प्लांटिंग ट्री इन अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। कोई स्कूल है, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो क्या प्लानिंग करते हैं कि हम ट्री लगाएंगे फॉर इंक्रीज द एनवायरमेंट टू रिड्यूस द पोल्यूशन, पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए कम करने के लिए। इट वाज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट इज सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट will the same as the classes, clear, in which they are stating examples section of class 1 will plant 1 2 will plant 2 and so until class plus 2 there are 3 sections for each class, how many tree will be planted by the students। तो क्या क्वेश्चन है, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या लगाएंगे ट्री लगाएंगे, ठीक है, कैसे लगाएंगे, जो भी क्लास है वो उतने ही ट्री लगाएगी एक सेक्शन। अगर फर्स्ट क्लास है तो 1 ट्री, सेकंड 2, थर्ड 3, 10th 10 लगाएगी, 12th 12 ट्री लगाएगी। क्लियर, अब सेक्शन वाइज ये अगर ईच सेक्शन अगर 12th के हमारे पास 3 सेक्शन है तो तीनों के तीनों सेक्शन अलग अलग 12 ट्री लगाएंगे। क्लियर, और डिफाइंड है कि ईच क्लास के सेक्शन हमारे पास स्कूल में कितने हैं 3, तो फर्स्ट क्लास कितने लगाएगी हमारे पास 1। क्लियर, सेकंड 2, थर्ड 3 अब टू 12th क्या लगाएगी 12। अब ईच सेक्शन कितने हमारे पास क्लियर, तो स्कूल 12 से 12 क्लास होगी तो सेक्शन गिवन डिफाइंड है कि ईच क्लास के सेक्शन हमारे पास 3 हैं, तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फर्स्ट क्लास के 3 ये सेकंड के ये थर्ड के, तो एक भी हमारे पास क्या होगी 3 6 9 अप टू 36। हमने सम निकालना है ऐसे 12 क्या जाए 3 6 प्लस 9 अप टू 36। क्लियर, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 3, d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 3। क्लियर, प्लस 12 फाइंड कर दो क्या आ जाएगा 12/2 इंटू a की वैल्यू क्या है 3। अब चॉइस आपकी क्या कौन सा यूज करोगे n माइनस 1 इंटू d या फिर लास्ट टर्म यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या आ जाएगा 36 2 6 6 इंटू में 39 तो क्या आ जाएगा 234। तो उस स्कूल के स्टूडेंट से हाउ मेनी विल प्लांट ट्री 234। क्लियर, स्टेटमेंट को ध्यान से समझो कि क्या डिफाइन कर रखा है और तभी हमारी क्वेश्चन बनेगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा। 18 है A spiral is made of successive semicircle। कोई स्पाइरल हमारे पास है वो कैसे बना हुआ है सक्सेसिव सेमी सर्कल, मतलब फर्स्ट सेमी सर्कल फिर नेक्स्ट सेमी सर्कल हमारा डायमीटर इंक्रीज कर दिया फिर एज इट इज नेक्स्ट का विद द सेंटर अल्टरनेटिवली A एंड B। हमने मान लिया ये क्या हमारे पास A, दो सेंटर हैं, दोनों सेंटर से हम स्पाइरल ड्रॉ करेंगे बनाएंगे कैसे, स्टार्टिंग विद सेंटर A से स्टार्ट करेंगे ऑफ रेडियाई मींस फर्स्ट रेडियस क्या होगी हमारे पास अराउंड 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 सेंटीमीटर का मैं अगर रेडियस ड्रॉ करूं तो क्या आ जाएगा यहां पर
तो छोटा ले लो, क्योंकि हमारा क्या बनेगा, ये ए है, हमने क्या ड्रॉ कर दिया, सेमी सर्कल। अब 0.5 का मैं यहां से लूंगा, ये तो ये पॉइंट हो गया, यहां पर पुट करूं, ये पॉइंट मान लिया हमने क्या, बी। बी पॉइंट मानने गए, सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया, ये हमारी क्या होगी, रेडियस। ये सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। फिर अल्टरनेटली लेना, मतलब एक बार ए सेंटर एक बार बी। फिर नेक्स्ट रेडियस हमारे पास क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो R2 क्या है, 1.0 सेंटीमीटर। बट अब की बार हमारे पास सेंटर क्या है, बी। अब 1 सेंटीमीटर है, 0.5 ये 0.5 ये तो 1 सेंटीमीटर यहीं पे आएगा, तो ये हो जाएगा इस तरह, ये हो जाएगा, क्लियर। फिर 1.5 सेंटर यहाँ पे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा इस तरह, जो हमारा स्पाइरल है ये इस तरह बढ़ेगा, क्लियर। R3 क्या है, 1.5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल अप टू 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। हमें स्पाइरल की लेंथ बतानी है टोटल। अभी यहां से स्टार्ट होगी लेंथ, ये लेंथ टोटल, तो ये लेंथ हाउ मेनी सेंटीमीटर की बतानी है। अगर सब स्पाइरल हमारे कितने हैं, 13 और 13 तक, ठीक है। तो एपी हमारी क्या बनेगी, 0.5 1.0 और सॉरी रेडियस तो ये बनेगी एपी में 1.5 अप टू 13 के लिए क्या हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर, वहां पर क्या होगी रेडियस। अब लेंथ बतानी, तो लेंथ क्या बना दिया हमें, जैसे फर्स्ट है यहाँ पर एक हमने सेंटर माना और 0.5 रेडियस से सेमी ड्रॉ किया, तो इसको क्या हो जाएगी लेंथ, ये सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस। फिर नेक्स्ट सेमी सर्कल की विड्थ 1 सेंटीमीटर, फिर नेक्स्ट 1.5। तो सम ऑफ लेंथ ऑफ स्पाइरल, लेंथ ऑफ स्पाइरल मींस सेमी सर्कल का क्या करते हैं, सर्कमफ्रेंस को ऐड करते हैं इस सेमी सर्कल की, तो क्या आ जाएगा सेमी सर्कल की पाई r1। अब सर्कल के सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई r। अब सेमी सर्कल की क्या होगी पाई r, लेकिन यहाँ पर रेडियस वेरी कर रही है, तो r1 r2 r3, तो क्या आ जाएगा ये पाई r1 प्लस पाई r2 प्लस पाई r3 प्लस अप टू पाई r13। तो पाई तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास कॉमन इनटू r1 0.5 प्लस R2 1.0 प्लस R3 1.5 अप टू R13 क्या होगा 6.5, क्लियर। तो यहां से सम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा S13, ये तो ऑलरेडी है पाई बार, पाई की वैल्यू है क्या हमारे पास 22/7 इंटू 13/2 इंटू A इज इक्वल टू 0.5 और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 6.5, क्लियर। तो यहां से सम निकालेंगे क्या आ जाएगा 22/7 इंटू 13/2 मल्टीप्लाई, दोनों का सम क्या आएगा 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 पर कैंसिल, 143 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या आ गई हमारे पास 143 सेंटीमीटर। रेडियस से स्टार्टिंग की हमने 0.5 सेंटीमीटर से स्पाइरल ड्रॉ किया, दो सेंटर माने, एक बार ए फिर नेक्स्ट बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास इंक्रीज होते जाएंगे, तो ये हमारा क्या बढ़ता जाएगा स्पाइरल, और कब तक 13 तक, ठीक है। तो 13 सेमी सर्कल स्क्वायर कर दिया हमने इस तरह, तो उसके हमें क्या बताई थी लेंथ। तो लेंथ निकालने के लिए इस सेमी सर्कल की मैं लेंथ को ऐड कर दूं तो हमारे पास लेंथ निकल जाएगा। तो सेमी सर्कल की लेंथ क्या होगी, फर्स्ट की पाई r1 क्योंकि सेमी सर्कल है, सेकंड पाई r2 पाई r3 पाई r13, पाई से में क्या कॉमन निकलेगा कॉमन। तो यहां से हमारी एपी बन रही थी, सेमी की सम पुट कर दिया, फर्स्ट टर्म 0.5 कॉमन डिफरेंस भी क्या है 0.5, लेकिन हमने यूज क्या किया लास्ट टर्म वाली, क्योंकि हमें पता था क्या आ जाएगा r13 इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, क्लियर। तो हमारा सम क्या आ गया 143 सेंटीमीटर।
18 क्वेश्चन था हमारे पास, ये अब है 19। 200 logs are stacked in following manner: 20 logs in bottom row, 19 in next row, 18 in next row। क्लियर? तो हमारे पास कितने logs हैं? 200। इस तरह डायग्राम देखो, तो सबसे फर्स्ट रो में कितने logs पुट किए हमने? 20, फिर नेक्स्ट में 19, फिर 18। तो in how many rows are there 200 logs placed and how many logs are in the top row? क्लियर? तो फर्स्ट टोटल कितने हैं हमारे पास से? टोटल लॉग्स 200। अब फर्स्ट रो में कितने पुट किए हमने? 20, नेक्स्ट में 19, नेक्स्ट में 18, अब तो इस तरह। लास्ट का हमें पता नहीं, तो हमें पता है कि मान लिया कि n रोज में हमारे पास क्या है? टोटल 200 लॉग्स आ गए। तो एस एन तो किसके इक्वल हो गया हमारे पास? क्योंकि टोटल लॉग्स तो क्या है? 200 है। तो इनका मैं सम करूं, क्या ये आएगा? 200 ही आएगा। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया? 20, d इज इक्वल टू क्या आ गया? -1। तो एस एन निकाल दो, यहाँ पे एस एन निकाल लेंगे n/2 इंटू 2a 40 प्लस n-1 इंटू डी, डी की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे? -1 इज इक्वल टू किसके? 200। अब यहाँ पे पुट करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो n इंटू में 40 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 400। 40 प्लस 1 41। क्लियर? अंदर मल्टीप्लाई करो n की, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 400। क्या बन गया हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? n की वैल्यू। n की वैल्यू क्या आएगी? सम तो 41 और मल्टीप्लाई 400, तो ऐसे कौन से हो गए? -25 एंड -16 प्लस 400 इक्वल टू 0। तो यहां से मैं सॉल्व करने के बाद हमारी दो वैल्यू आएंगी, n-25 n -16 इज इक्वल टू 0। तो यहां से n इज इक्वल टू आ गया 25 और n इज इक्वल टू आ गया 16। बट 25 की टर्म हमारे पास हम क्या कर देंगे? रिजेक्टेड। क्यों करें रिजेक्टेड? अब फर्स्ट रो में हमारे पास कितने लोग हैं? 20। तो जो लास्ट बनेंगे हमारे पास, अगर 20th रो जो होगी उसमें तो सिंगल लॉग्स आएगा। 21th में तो अभी कुछ रो ही नहीं बनेगी। तो यहाँ पर ये बता रहे रो कितनी? 25। तो इसका मतलब ये तो हो जाएगा रिजेक्टेड, क्योंकि फर्स्ट रो में कितने लॉग्स हमारे पास? 20। तो मींस इससे ज्यादा हमारे पास रो बन नहीं सकती, क्योंकि डी की वैल्यू हमारे -1 है। तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 16। तो नंबर ऑफ रोज क्या आ गया हमारे पास? 60। और क्या बताना था फिर हमने इस क्वेश्चन में? इन हाउ मेनी रोज एन की वैल्यू निकलेगी हमारे पास। तो हाउ मेनी रोज इन टॉप रो? टॉप रो मतलब 16th रो में कितने होंगे? तो a 16 निकाल दो, a प्लस 15 d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 20, 15 इंटू d माइनस 15, तो क्या आ जाएगा? 5। क्लियर? तो लास्ट रो में हमारे पास क्या होंगे? 5 लॉग्स होंगे। फिर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज एंड चैप्टर, और फिर हमारे पास जो एपी चैप्टर, एपी या फिफ्थ चैप्टर हमारे पास क्या हो जाएगा? कंप्लीट। क्या है लास्ट? इन ए पोटैटो रेस ए बकेट प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कोई बकेट है हमारे पास, ये पोटैटो रेस है हमारे पास। क्या गिवन है? यहाँ पर पोटैटो रखे हमारे पास, और ईच पोटैटो के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 5 मीटर, सॉरी बैकेट से फर्स्ट पोटैटो का। और फिर उसके बाद इस पोटैटो का डिफरेंस कितना है? 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर। तो रेस में क्या करना हमें? 1 मिनट टू स्टार्ट द बैकेट, टिक अप द नियरेस्ट। जो सबसे फर्स्ट वाला पोटैटो वो उठाएगा, फिर वापस किसमें? बैकेट में, फिर सेकंड, फिर बैकेट में, फिर थर्ड, फिर बैकेट में। क्लियर? तो
runs bucket the dog in it and C continuing the same way until the bucket are in bucket. What is the total distance of the commuter has to run? तो कितने हैं हमारे पास ये 10 कितने हैं हमारे पास 10 टोटल पोटैटो हमारे पास 10 है। तो फर्स्ट जो ब्रैकेट से फर्स्ट पोटैटो का डिस्टेंस वो कितना है 5 मीटर। फिर नेक्स्ट का कंसेक्यूटिव पोटैटो का फिर है 3। क्लियर। अब जो कंप्यूटर है वहां पर यहां से स्टार्ट करेगा यहां तक जाएगा हमारे पास तो क्या हो गया वापस भी आएगा। तो फर्स्ट पोटैटो के डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 10। फिर नेक्स्ट के लिए 5 + 3 टोटल कितना होगा 8। तो वापस भी तो आना है तो क्या हो जाएगा हमारे पास तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हमें 8 से। मींस जो टर्म्स बनेंगे हमारे पास तो AP किस तरह बनेगी 2 × 5 + 2 × अब 5 + 3 8 + 2 × 11 अप टू 10 टर्म्स। तो AP क्या बनेगी हमारे पास 10 16 22 क्या 10 टर्म्स तक। क्लियर। हमने क्या बताया हमारे पास टोटल रनिंग डिस्टेंस मतलब हम क्या निकाल दें S 10 A = 10 B = क्या जाएगा 6। तो 10/2 into 2A 20 plus 9 into D = 6। तो 10/2 5 into 9 6 जा 54 और 20 74 दोनों की क्या करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या जाएगा 370 मीटर। क्लियर। तो टोटल रनिंग डिस्टेंस बाय वन कंप्यूटर इज 370 मीटर। यही हमने बताना था और एक्सरसाइज हमारी ये कंप्लीट और साथ में हमारा चैप्टर भी कंप्लीट। क्लियर। और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।